रिवर्स माइग्रेशन, क्या प्रैक्टिकली रिवर्स माइग्रेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? माइग्रेशन के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं? आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दी फर्स्ट स्टेज है, अगर मैं सब कॉन्टिनेंट की बात करूं और प्रीसाइजली इस वक्त मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो एक तरफ तो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, एक दिन में 30-30 40-40 हज़ार एप्लीकेशन जा रही हैं पासपोर्ट बनने के लिए। और एक स्टेज है कि बंदा कहता है कि मैं किसी तरह यहाँ से निकलूँ और अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से जो उनके साथ पहले काम करते रहे हैं, या किसी फैमिली मेम्बर से बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जाके बात यहाँ पे ज़रूर ख़त्म होती है कि भाई किसी तरह यहाँ से निकलें। अच्छा, अब एक स्टेज है वीज़ा लेने की। अच्छा, वीज़ा भी ले लिया, किसी ने स्टूडेंट वीज़ा ले लिया, किसी ने स्किल वीज़ा ले लिया। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन की बात की जाए, तो जी स्टूडेंट वीज़ा, TRA, PRA, 482, 491, 196, 186, 190, जो भी कैटेगरीज है वीज़े की, एक तरफ तो वो बात होती है। अच्छा, ले ली भाई, माइग्रेशन भी कर ली, माइग्रेट भी कर लिया, TRA भी ले ली, PRA भी ले ली, सिटीजनशिप भी ले ली, पासपोर्ट भी ले लिए। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? जो गोल, जो ख्वाब सजा के आए थे कि अगले 5 साल में, अगले 6 साल में, अगले 10 साल में, 8 साल में मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे पहुँच गए। गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले, बैलेंस, पैसा, हर चीज़ जो अचीव करना चाह रहे थे कर लिया। अब हुण मैनू मेरा पिंड चेते याद आता है, हुण मैनू गली मुहल्ला मैनू चेते आता है। अब मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स, अब स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, मेरे कज़न, मेरे बाकी दोस्त यार, गली मोहल्ला, मुझे सब याद आता है। तो क्या वापस जाता है कोई परमानेंटली, या सिर्फ जाके हाथ लगा के वापस आ जाता है? इस पे हम बात कर लेते हैं हमेशा की तरह, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो क्या परमानेंटली वापस जाना एग्जिस्ट करता भी है, या ये सिर्फ एक थ्योरी है और सोशल मीडिया की हद तक एक बबल है, एक गुब्बारा बना हुआ है? क्या ये बात प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? प्रोज की अगर बात करें, देखें जी, लाइफ में आपने एक एम बनाया था पैसों का, पैसे भी ले लिए। गाड़ियों का, जो सी भी गाड़ी को, किसी ने गाड़ी नीवी करा ली, किसी ने ऊंची करा ली, गाड़ियाँ भी ले ली। कोठियों का, बंगलों का ख्वाब सजाया था, वो भी देख लिए। बैंक बैलेंस का सजाया था, वो भी देख लिए। किसी ने जिस लेवल, जो भी अपना ड्रीम बनाया था, वो अचीव कर लिया। अब भाई, अब आप पूरा कबीला, अपना पूरी की पूरी फैमिली उठा के तो वापस नहीं ला सकते यहाँ पे। ठीक है, किसी ने छलांग मारी, किसी ने अपने पेरेंट्स को बुला लिया, कोई एक आधे भाई को बुला लिया, बहन को बुला लिया। अब आप पूरे का पूरा कुनबा, फैमिली, टब्बर, कबीला तो नहीं उठा के यहाँ पे ला सकते। जो लोग, अभी शायद मैं ये बात मेरी ना समझ आए उन दोस्तों को जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो वीज़े की एप्लीकेशन जिन्होंने डाली हुई है, +2 किया हुआ है, IELTS किया हुआ है, PT किया हुआ है, नाटी किया हुआ है, वेट कर रहे हैं वीज़ों का, शायद उन्हें ये बात समझ ना आए। लेकिन भाई 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, स्टेज बाय स्टेज जब आप स्टेजें पार करते जाते हैं, तो एक टाइम ये भी आता है कि जब बंदा कहता है कि भाई अब बस, अब मुझे जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, अब मुझे वहाँ पे ही जाना है, अब मुझे वो चीज़ें याद आती हैं। तो इसको बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया से शायद इतने केसेस ना आ रहे हों सुनने में, जितने के UK से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, और किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया से भी ये केसेस आ रहे हैं। अब अगर इसकी पॉजिटिव साइड की बात की जाए, तो देखें, एक तो यहाँ पे एक टर्म बनी हुई है कोकोनट जनरेशन की। अच्छा जी, कोकोनट जनरेशन आपने तैयार कर ली है, वो बाहर से, विद नो ऑफेंस, हैं तो वो बाहर से हम जैसे ही, मतलब जो भी हमारे ब्राउन है या जो भी हमारी रेस है, लेकिन अंदर से उनकी मेंटालिटी वो नारियल वाला हिसाब है, कोकोनट वाला हिसाब है। वो जनरेशन है, वो फिर सोचेंगे भी गोरों की तरह, बोलेंगे भी गोरों की तरह, काम भी गोरों की तरह। उनके लिए तो ये चैप्टर ही नहीं है कि वापस चला जाए। लेकिन जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल, 25 साल, 26 साल, 18 साल, 17 साल पाकिस्तान में या इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में गुजार ली नहीं है, तो जनाब सर चीमा जी, टिलो जी, खालसा जी, खान साहब, कहीं ना कहीं लाइफ में ये स्टेज आती है। आपको आपका पिछोकड़, आपका पिंड, आपकी गली, आपका महल्ला आपको याद आता है, तो आपने सारे गोल अचीव कर लिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्स माइग्रेशन। अच्छा, इसकी नेगेटिव साइड अगर हम डिस्कस कर लें, देखें, नेगेटिव साइड में बिल्कुल
अब अगर मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात करता हूँ, दोस्त से बात करता हूँ, वो कहते हैं अब तेनू जड़ा बुखार चढ़े हुआ है ना, पाकिस्तान या लाहौर पिशोर कर रहे हो, तुम वापस आओगे, आके यहाँ ज़रा 5-6 महीने गुजारो, तुम्हारी अकल टिकाने आ जाएगी। पॉइंट उनका भी वैलिड है किसी हद तक कि वापस जाके अकल टिकाने आ जाएगी। लेकिन भाई अब अगर दूसरी साइड पे आप देखें तो ये जो वेस्टर्न कल्चर है, प्रीसाइज में अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, यूरोप की, ब्रिटिश की या न्यूजीलैंड की, सर यहाँ पे सब कुछ है। आपको पैसा भी जो आपने एम किया था किसी ना किसी लेवल पे जाके आप वो भी अचीव कर लेते हो, बाकी जो उनसे आपके गोल्स थे वो भी अचीव कर लिए आपने। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जहाँ पे भागम भाग फड़ लो जो हम कहते हैं, वो वाली फीलिंग आप एक लेवल पे पहुँच के आप कहते हो इनफ यार, बस हो गई है। क्योंकि आप देखो 30 साल का बंदा भी उसने भी दौड़ लगाई हुई है, 35 साल का बंदा उसने भी दौड़ लगाई हुई है, 40 साल का बंदे की भी दौड़ लगी हुई है, 55 साल के बंदे की भी दौड़ लगी हुई है। अब तो रिटायरमेंट की एज भी इन्होंने बढ़ा दी है। तो दूसरी साइड पे अगर हम आ जाए, क्या प्रैक्टिकली एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी के हाईपोटेंसी के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल फॉरेन कंट्रीज़ में गुजार लेता है, क्या उसके लिए प्रैक्टिकली वापस जाके सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान में सेटल होना इतना ईजी है जितनी हम बात कर रहे हैं? देखें वहाँ का कल्चर, वहाँ पे ब्राइब कल्चर, रिश्वतबाजी का, वहाँ पे आपके रूल असूल, डेफिनेटली जब आप यहाँ पे रहते हो तो भाई कहीं ना कहीं आपके डीएनए में वो बात शामिल हो जाती है कि आप रूल असूल को फॉलो कर रहे होते हो। आप रूल और असूल से हट के कोई बात ना करते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं किसी की। तो इस मेंटालिटी के बंदे के लिए वहाँ पे जाकर सेटल होना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंडली, आपका स्टेटस, आपका स्टैंडर्ड्स, आपका लाइफस्टाइल जो आपने मेंटेन कर लिया है पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, आपका खाने का तरीका, पीने पहनने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, हर चीज़ पिछले 5, 7, 10 सालों में जितने भी आपने टाइम गुजारा है वो चेंज हो चुकी है। वो आपको फील हुआ या नहीं हुआ, वो उस चीज़ का अंदाज़ा आपको तब होता है जब आप विजिट करने वापस जाते हैं या आप परमानेंटली वापस गए हैं। आपको अंदाज़ा होता है कि भाई अब मैं बदल चुका हूँ, या ये वैसे तो हम फील कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई सारा कुछ ही बटे आया गया है, हर शय बदल गई है। लेकिन नहीं भाई, वो हम बदल गए होते हैं। सो एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम जिस भी कंट्री में, हमने फॉरेन कंट्री में जहाँ हमने माइग्रेट कर लिया, हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए, हम चले गए। फॉर एग्जांपल यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप है, ब्रिटिश है, कहीं भी आप चले गए। एक तरफ तो वो लोग हैं कि भाई दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड, बस जितने ऐसी आ गए हैं, बस पीछे वाली कहानी ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। और सर देखें, पीछे वाली कहानी, चैप्टर अगर कोई ख़त्म नहीं भी करता तो डिस्टेंस रिलेशन, वो कोई भी रिलेशन हो, वो दोस्ती का हो, वो फ्यूंसी का हो, वो फैमिली मेम्बर्स का हो, वो कज़न का हो, भाई का हो, कहीं ना कहीं डिस्टेंस रिलेशनशिप में फ़र्क आ जाता है। वो चीज़ नहीं रहती जब आप एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हो, फेस टू फेस बात हो रही होती है, पर्सन टू पर्सन आमना सामना हो रहा होता है। और एक आप 7 समुंदर पार हैं, आप लाखों करोड़ों, मतलब जो इतने भी आप डिस्टेंस पे हैं, माइल्स पे हैं, आप किसी और कंट्री में हैं, कितने आप वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, कितना आप एक दूसरे को मैसेंजर पे कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल कर लेंगे, या जो भी आप मीडियम यूज़ करते हैं, जो भी सोशल मीडिया का आप ऐप यूज़ करते हैं, कितनी आप बात कर लेंगे। एक लेवल आता है, एक लेवल आएगा कि वो रिलेशनशिप उस लेवल, उस स्टेज पर मेंटेन करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सो एक तो वो लोग हैं जो कि जिनके लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड कोई भी कंट्री हो, जहाँ जिन्होंने माइग्रेट कर लिया, पीछे वाले कहानी ख़त्म, पीछे वाला चैप्टर ख़त्म। दूसरे लोग हैं जो लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पर पहुँच के वो कहते हैं कि भाई बस अब जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच थी अब वो इनफ हो गई है, जो मैंने गोल बनाया था, जो मैंने एम बनाया था, जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया, अब जोन सा है मुझे वापस जाने का सोचना चाहिए। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों साथ साथ होते हैं हर चीज़ के, हर केस स्टडी के। इसी तरह रिवर्स माइग्रेशन के बारे में भी प्रोज एंड कॉन्स दोनों साथ साथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।